हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लास्ट डे के बैटल और आज के बैटल को मिलाकर यूहाओ लगातार 32 गेम्स जीत जाता है, जिसे देख उसका साथी काइटो और उसके बंदे काफ़ी खुश होते हैं। तो वहीं सनमून एकेडमी के डिसिपल्स काफ़ी मायूस होते हैं। तभी उनके तरफ से अगला पार्टिसिपेंट्स वही बंदा होता है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में टेरेस पर देखा था, जिसे बैटलफील्ड में आता देख सनमून एकेडमी के सारे ही डिसिपल्स काफी ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं उसे देख डीन भी मुस्कुरा रहे होते हैं और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सनमून एकेडमी का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर जी जुचैन होता है, जिसे देख तो हॉल मास्टर के भी होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूहाओ अपनी थर्ड आइज के जरिए जी जुचैन को चेक करने की कोशिश करता है, तो उससे उसकी सोल पावर की फ्लक्चुएशन तक महसूस नहीं होती। तभी जी जुचैन अपना इंट्रो देता है, तो युहाओ भी उसे अपना नाम बताता है, जिसे देख हॉल मास्टर सोचते हुए कहते हैं कि जी जुचैन के हाथों और आंखों में स्वॉर्ड के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये एक स्वॉर्ड मैडमैन है। वहीं डीन भी जी जुचैन की तारीफ करने लगते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था तो ये भी एक आम कल्टीवेटर था, पर आज ये जो कुछ भी है वो अपनी हार्डवर्क के कारण है, इसलिए अब ये 7th लेवल के सोल मास्टर को भी हिट कर सकता है। तो अब मैं भी देखता हूँ यूहाओ इसके साथ कैसे डील करता है। वहीं दूसरी तरफ यूहाओ और जी जुसैन के बीच फाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों ही अपने अपने स्पिरिट सोल को समन करके एक अलग ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फाइट करने लगते हैं, जिसके कारण उनकी मेन बॉडी रियलिटी में स्टैचू के जैसी खड़ी होती है। ये देख सब हैरान होते हैं कि आखिर वो लोग फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, पर हम देखते हैं उनकी सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ काफी जबरदस्त फाइट कर रही होती है, जिससे उनकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होता है, जिससे हॉल मास्टर भी पीछे की ओर जाकर कहते हैं कि आखिर ये इनके बीच हो क्या रहा है। पर वहीं डीन को समझ आ जाता है कि वो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फाइट कर रहे हैं और उनके फाइट्स के कारण बैटल एरिना में एक स्टॉर्म भी क्रिएट हो रहा होता है और यूहाओ के फेस पर एक कट मार्क भी आता है और हम देखते हैं यूहाओ जी जुचैन की अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो दोनों वापस से अपनी आंखें खोलते हैं, जहां यूहाओ जी जुचैन को देख सोचते हुए कहता है ये एक मैड स्वॉर्ड मैन है जो इस लेवल तक पहुंच गया है कि स्वॉर्ड को ज्वाइन भी कर सकता है और इसकी स्वॉर्ड प्योर और फियर्स है। पर मैं और ये कहते हुए वो अपनी फ्लेमिंग पावर्स को शो करते हुए फायर गैदर करने लगता है, जिससे उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट होता है, जिसे देख सब हैरान होते हैं। तभी यूहाओ अपनी आंखें खोलते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देख तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी जी जुचैन भी अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसके बाद वो लोग वापस से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचते हैं, जहां जी जुचैन के अटैक से यूहाओ पीछे की ओर चला जाता है और फिर अपने आइस स्पिरिट सोल के जरिए जी जुचैन को मारकर दूर फेंक देता है। और फिर जी जुचैन जिस माउंटेन से टकराया होता है, यूहाओ का स्पिरिट सोल लगातार उसे पंचेस मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है, पर जी जुचैन उसके अटैक से बचकर अपने स्पिरिट सोल को शो करता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे पर इतनी पावरफुली अटैक करते हैं कि बैटल एरिना में भी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी आंखें खोलकर लगातार एक दूसरे पर अटैक करते हुए बैटल एरिना में फाइट करने लगते हैं, जिसे देख नाना सोचते हुए कहती है ये दोनों एक दूसरे पर इतनी फास्टली और पावरफुली अटैक कर रहे हैं कि इनकी मूव्स तक क्लियरली दिखाई नहीं दे रही। क्या यही हमारे बीच का फर्क है? वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर इतनी पावरफुली अटैक करते हैं कि बैटल एरिना में एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है, जिसके कारण सब कुछ तहस नहस होने लगता है। ये देख सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो ऑरा जैसे ही रिलीज होना बंद होती है तो हॉल मास्टर बैटल एरिना में जाकर उन्हें देख कहते हैं कि आखिर इनमें से विनर कौन है। तभी हम देखते हैं जी जुचैन के हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है और वो अपना स्वॉर्ड अपने पास रखकर यूहाओ के आगे हार मान लेता है। ये देख सब काफी हैरान होते हैं। तो वहीं डीन यूहाओ को देख कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का एक्स्ट्रा
एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड मॉन्स्टर है। और ये सब कहने के बाद वो गेम एंड करने का ऑर्डर देते हैं, जिसे सुनकर हॉल मास्टर युहाओ को लगातार 33 गेम्स जीतते हुए विनर अनाउंस कर देते हैं। ये देख युहाओ के सपोर्टर काफी खुश होते हैं, तो वही मास्टर माँ को काफी गुस्सा आ रहा होता है, जिनके पास से काइतो सारे रेयर मटेरियल्स को लेकर काफी खुशी से जा रहा होता है। जिसके बाद हम युहाओ को काइतो के साथ बातें करते हुए अपनी रूम की ओर जाता हुआ देखते हैं। तभी उसके सामने नाना आती है और युहाओ से अपना सोल पार्ट मांगती है। तो युहाओ से कहता है, तुम ही मुझे गेम में मारना चाहती थी। जिसे सुनकर नाना युहाओ से माफी मांगने लगती है, जिस पर युहाओ से कहता है, तुम्हारे सोल को सील करने के कारण मेरा प्रोटेक्टिव सोल, जो कि एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, तुम्हारे सोल टेक्निक के साथ मिक्स हो गई है। और ये सब कहकर वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे सोल पार्ट को रिटर्न कर रहा हूँ, तो तुम रिलैक्स होकर कॉन्सेंट्रेट करो। जिसे सुनकर नाना खुद को रिलैक्स करती है। तो युहाओ गॉड एलेक्स के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करता है और अपने थर्ड आई को ओपन करके उसके जरिए नाना के सोल पार्ट को उसे देने लगता है, जिससे उसकी पास्ट मेमोरीज उसे दिखाई देने लगती है। तो वो रोने लगती है। तभी युहाओ उसकी सोल पार्ट को उसे कम्प्लीटली रिटर्न कर देता है। तो वो उसे थैंक्स कहती है, जिस पर युहाओ से कहता है, तुम्हारे सोल में जो हिडन पेन मौजूद है, क्या वही तुम्हारी पास्ट एक्सपीरियंस है? जिस पर नाना उसे बताती है कि मुझे ये एविल सोल गार्जियन स्पिरिट मेरी मॉम से विरासत में मिली है, जिससे हॉली सोल सेक्ट के लोगों ने कंट्रोल करके मेरे डैड को मार दिया। और जब ये सब मेरी मॉम को रियलाइज हुआ तो उन्होंने भी मेरे डैड की डेड बॉडी के सामने सुसाइड कर लिया। जिस पर काइतो उससे पूछता है, आखिर ये हॉली सोल सेक्ट क्या है? तो नाना उन्हें बताती है कि वो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक ब्रांच मिंगडू में भी मौजूद है, जिसके कोर मेंबर्स को एल्डर्स कहते हैं, जो कि तुम्हारे सोल को कंट्रोल करके कैद भी कर सकते हैं। जिसे सुनकर काइतो और युहाओ दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो नाना उनसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के बाद उन लोगों ने उनके सोल को कैद कर लिया, जिसके जरिए वो लोग मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने ही मुझे ग्रेजुएशन के लिए यहाँ भेजा है, ताकि ग्रेजुएशन के बाद मैं ऑफिशियली उनकी मेंबर्स बन जाऊं। पर मुझे खुद से नफरत होती है कि मैं अपने पेरेंट्स को उनके हाथों से नहीं बचा पाई। और ये कहकर वो रोने लगती है। वहीं उसकी ऐसी सारी बातें सुनकर काइतो को भी हॉली सोल सेक्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नाना को एकेडमी की हेल्प लेने को कहता है। तो नाना उससे कहती है, ये बेकार है, क्योंकि मैंने हॉली सोल सेक्ट के एक एल्डर को मिंगडे हॉल में जाते हुए देखा है। इसका मतलब वो लोग एक साथ काम करते हैं। जिसे सुनकर युहाओ भी सोचते हुए कहता है कि सिस्टर शियाओ टाओ भी डीमन सोल सेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही गायब हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है। तो कहीं ये सब भी हॉली सोल सेक्ट से रिलेटेड तो नहीं? और फिर वो लोग नाना की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। जिसे सुनकर नाना काफी खुश होकर उनसे कहती है, क्या तुम लोग सच में मेरी मदद करना चाहते हो? ये सुनकर गॉड एलेक्स युहाओ से कहते हैं कि सबसे पहले हमें इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जिसे सुनकर युहाओ नाना से कहता है कि हमने सन मून एकेडमी का यूनिफॉर्म पहना है, तो सबसे पहले हम मिंगडू ब्रांच को सर्च करेंगे। जिसे सुनकर नाना उन्हें हॉली सोल सेक्ट के मिंगडू ब्रांच के अंदर लेकर जाने लगती है, जहां चारों तरफ फॉग और अंधेरा छाया होता है। जिसके अंदर जाते हुए नाना युहाओ को अपनी सोल टेक्निक दिखाती है और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग हॉली स्पिरिट की आंखों से बच जाओगे। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ से एक मॉन्स्टर की आंखें नाना को जाते हुए देख रही होती है। तभी नाना मिंगडू ब्रांच के एक मेंशन के बाहर पहुंचती है और युहाओ को अच्छे से खुद को हाइड करने को कहकर वो मास्क पहनकर उस मेंशन के अंदर जाने लगती है। और ये कहकर वो डोर नॉक करके उसके अंदर मौजूद गार्ड्स को एक टोकन दिखाती है, जिसे देख वो लोग उसे अंदर जाने देते हैं। जिसके अंदर जाकर वो देखती है तो वहां पर एक लेडी कुछ लोगों के साथ कुछ डीमन टेक्निक का यूज कर रही होती है और डांस करके अपने ब्लड ड्रॉप से एक एविल फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है, जिसे देख बाकी सब बंदे भी उस फॉर्मेशन में अपने ब्लड ड्रॉप का यूज करते हैं।
हैं, जिससे उनकी बॉडी से एक एविल ऑरा रिलीज होने लगती है, जिससे मून पूरा ब्लैक हो जाता है। जिसके बाद वो लेडी कुछ एविल मैजिक मंत्र को पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब नाना खड़ी होकर देख रही होती है और काफ़ी ही ज़्यादा शॉक्ड भी होती है। वहीं हम देखते हैं कि वो लेडी उस मंत्र को पढ़ती है तो उस डार्क मून से एक स्ट्रॉन्ग एविल ऑरा निकलकर उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसके कारण उसे काफ़ी पेन होने लगता है और वो ऊपर की ओर जाने लगती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।